एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर को, जिसके अंदर हमने लॉज जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो है उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इनके अंदर से आ जाते हैं। कोई किसी भी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम हो, पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या फिर सीएसएस, किसी भी तरह का जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर इससे अगर एमसीक्यूज आएंगे तो ये रिलेशनशिप्स के बारे में लाजमी आएंगे। तो सबसे पहले जो हम रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का, उसको देख लेते हैं। इसको हम ऑलरेडी जो है वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर देख चुके हैं, जिसमें हमने इनके अलग-अलग कर्व्स बना के देखा था। 3 जो डिफरेंट फेजेस थे वो हमने देखे थे। तो सेम वही हम जो है वो उसका डायग्राम जो कर्व्स है उनको यूज करेंगे और उसी तरह सेम जो हम शेड्यूल है उसको यूज करते हुए इसके रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह के एमसीक्यूज आए तो वो यहाँ से हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये बेसिकली होता है कि ये शॉर्ट रन की बात हो रही है कि शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है वो सिर्फ लेबर है और फिक्स फैक्टर कैपिटल है। सिर्फ एक फैक्टर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो जब 1 इनपुट हमारे पास वेरिएबल होगी तो उस केस में हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो ये है, सारी आ जाएगी। जब 1 लेबर होगी तो उसके ऊपर टोटल प्रोडक्ट 10 है, फिर 30, 45, 52, इस तरह ये जो है ना वो टोटल प्रोडक्ट हमारी फिर जो है ना आगे आगे जब आगे जाते जाएंगे तो इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट पे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाती है। तो अब हम अगर इसी जो ये हमारे पास जो टेबल है इसी को प्लॉट कर दें कर्व्स की फॉर्म में, तो जब हमने पहले लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को देखा था तो उसके अंदर हमने इन कर्व्स को अलग-अलग बनाया था। अब यहाँ पे अब हम अगर इसको एक ही ग्राफ के अंदर बना के देखते हैं तो शुरू में हम देखते हैं कि जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास जो है मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर, तो जो एमपी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो वहां पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो हमारे पास एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 जो है जो फेजेस है उनको हमने जहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर देखना है कि क्या चेंज आएगा। जब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। जब ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा तो एमपी डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो एमपी 0 हो जाएगा, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो है ना हमें याद रखने चाहिए, ताकि एमसीक्यू अगर आए तो उसके अंदर कोई भी इशू ना हो, इजीली सॉल्व हो सके। तो आपने इस कर्व को माइंड में रखना है, इन दोनों कर्व्स को। जब ये कर्व आप अपने माइंड में रखोगे तो किसी भी तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो मेन इसके 4 पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि नेक्स्ट आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ने बैठे तो उन पॉइंट्स को देख के बस आप इस सारे को रिकॉल कर सकें। यहाँ पे इसके जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टीपी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एमपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो मैंने लिख दी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन पॉइंट्स को अपने पास सेव रख सकते हो, ताकि जब भी आपको ये पॉइंट्स रिकॉल करने हो तो आप फौरी इस स्क्रीनशॉट को देख सकें। तो यहाँ पे ये जो सारा मैंने यहाँ पे बताया उसको सारा एक पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी है कि जब टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, जब डिक्रीजिंग रेट पे करेगा तो एमपी कैसे डिक्रीज होगा, फिर टीपी जब मैक्सिमम पे होगा तो एमपी 0 हो जाएगा, जब टीपी डिक्रीज करेगा तो एमपी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। तो इनकी शेप्स और जो भी इनके ऊपर पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एमसीक्यू हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, हम उसको भी ग्राफ के थ्रू और टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरह जब हमारे पास एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर जो है वो किस तरह चेंज होता है। अगर एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करिए तो मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट के डिक्लाइन से एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अब वो हम सारा रिलेशनशिप इसका देख लेते हैं। अब अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये टोटल प्रोडक्ट सारा कुछ सेम ही है जो हमने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप निकालते हुए देखा था। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, एवरेज प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है। तो एवरेज प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह निकाल लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल प्रोडक्ट को क्यू के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज प्रोडक्ट आ जाती है।
तो यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट को जब वेरिएबल फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिए तो ये हमारे पास सारी क्या आ गई है, एवरेज प्रोडक्ट आ गई है। तो अब हम जब ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हमने प्लॉट किया है मार्जिनल प्रोडक्ट को, तो इसके ऊपर जब हम प्लॉट कर देंगे एवरेज प्रोडक्ट को, तो ये हमारे पास किसमें, ये एक उल्टा यू शेप्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट, उल्टा यू। तो इसको आप हिंट के तौर पे रख सकते हो कि जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की शेप होगी वो एक उल्टे यू के जैसी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि जो जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट कट करती है एवरेज प्रोडक्ट को, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद जब एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से क्या होगी, कम होगी, इसके नीचे होगी, तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होती बल्कि पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने के लिए जरूरी है, जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि आप जब जो है एवरेज प्रोडक्ट वो फॉलो करता है मार्जिनल प्रोडक्ट को। जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास इसके ऊपर होगा, एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर लाई कर रहा होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या करी होगी, इंक्रीज करी होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और उससे नीचे आ जाएगी, तो एवरेज प्रोडक्ट भी उसको फॉलो करते हुए कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होती है, नेगेटिव हो जाएगी, तो एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज तो होगी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होती बल्कि हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव हो जाती है लेकिन एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट्स है, मैं अगेन यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो हमारे पास रिलेशनशिप है एवरेज प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो वो भी आप उनके एमसीक्यूज के तौर पे जब पूछे जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स आप अपने रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख देती हूँ। यहाँ पे जब हमारे पास एमपी और एपी इक्वल होंगे, एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। इसी तरह जब एमपी लेस देन एपी होगा तो एपी क्या करेगा, हमारे पास फॉल करेगा। और जब दोनों हमारे पास एपी और एमपी फॉल करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एमपी हमारे पास चला जाता है नेगेटिव के अंदर, लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता बल्कि हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये दोनों का हमारे पास क्या है, मेन डिफरेंस है। तो ये सारा रिलेशनशिप हमने देख लिया एवरेज प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का, कि दोनों में क्या जो है, जब हमारे पास एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी हमारे पास क्या होगा, ये सारा हमने रिलेशनशिप देख लिया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप था, पहले हमने वो देखा, फिर एवरेज प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ हमने रिलेशन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग कुछ पार्ट रहता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का, हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।